बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स, पार्ट 10. Today's topic entropy. First we define what is entropy. Entropy क्या है? ठीक है, तो entropy एक प्रोसेस है जो एट रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स है एट रैंडम जो आपका मोशन के रूप में है, इस कंसेप्ट को एक टर्म या फिजिकल कंसेप्ट में दिया गया, एंट्रोपी दिया गया. ठीक है, इस फिगर में हमने ये इंडिकेट किया है, बताया गया है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल क्लोज हैं. इसमें क्या वाइब्रेशन बहुत कम होगा लेकिन बहुत कम होगा. इन लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं थोड़ा कुछ दूर पर है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, तो इनका मोशन क्या होगा, इनके रिस्पेक्ट में या लार्ज होगा, ज़्यादा होगा. इन गैसेस स्टेट में क्या है, मॉलिक्यूल्स की जो है आपके वो काफ़ी दूर दूर हैं कंपेरिजन टू सॉलिड और लिक्विड. ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो दिया जा रहा है एग्जाम्पल के माध्यम से, ये बताया जा रहा है जो पार्टिकल्स का मोशन है एट रैंडम मोशन, किसमें ज़्यादा दिख रहा है, किसमें कम दिख रहा है. तो श्योर सॉलिड में कम है, इससे लार्ज लिक्विड में है, इससे लार्ज आपका गैसेस स्टेट में है. तो ये कंसेप्ट होता है एंट्रोपी, नेम दिया गया है. दैट मीन्स एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. केमिस्ट्री का जो फिजिकल कंसेप्ट बना है, इसे आपको पाएंगे. एंथैल्पी आपने स्टडी किया, अभी आगे हम गिब्स फ्री एनर्जी स्टडी करेंगे. तो उसके पहले क्या है, एंट्रोपी है. तो एंट्रोपी की बताया जो पार्टिकल्स वो किस ऑर्डर में वो मूवमेंट है. ठीक, तो इसका कंसेप्ट ये बना कि जिस पार्टिकल्स का मोशन एट रैंडम मोशन जितना ही लार्ज होगा उसकी एंट्रोपी उतना ही लार्ज होगी. ये कंसेप्ट बताया गया है. तो सॉलिड के केस में क्या होगा, एंट्रोपी कम होगा. लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा लार्ज होगा. गैसेस में क्या होगा, और भी लार्ज होगा. ठीक है, तो एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो इन टर्म ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के टर्म में क्या हो गया, सॉलिड से लार्ज लिक्विड, लिक्विड से लार्ज गैसेस. इन अदर वर्ड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड विच इज डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड विच इज इसका इंक्रीजिंग फॉर्म का है. तो यही कंसेप्ट है जो मेन पॉइंट है, हम जो मुझे लर्न रखना है, यही कंसेप्ट है कि एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. इसी एग्जांपल कहा जाए कि जैसे मान लीजिए आपका ओवर क्लास ओवर हो गया. ठीक, बच्चे फील्ड में क्या होगा, एट रैंडम मूवमेंट करेंगे, तो उस समय उनकी एंट्रोपी कहा जाएगा बहुत ज़्यादा है, लार्ज है. बट जब वही स्टूडेंट्स एक रूम में जब बैठ जाएंगे, कहा जाएगा उनका एंट्रोपी कम हो गया. यानी अब वहाँ पर जो फील्ड में जो फ्री होकर मोशन कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे टू एंड फ्रो से, अब क्लास में ऐसा नहीं हो पाएगा. इसलिए क्लास का जो एक सीक्वेंस में बैठ गए बच्चे, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा, तो उनका एंट्रोपी जो है कम हो गई. ठीक, द ग्रेटर द रैंडमनेस द हायर इज द एंट्रोपी. इवेंटली फॉर गिवन सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट हैज द लोवेस्ट एंट्रोपी. भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्या है, बिल्कुल क्लोज है पार्टिकल, उनका मूवमेंट ज़्यादा होगा नहीं, इसलिए वो कह रहा है कि एंट्रोपी इसका सबसे कम होगा. गैसियस स्टेट हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, क्योंकि उसके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, फ्री है मोशन के लिए. सो हाईएस्ट एंट्रोपी एंड द लिक्विड स्टेट हैज द एंट्रोपी इन बिटवीन टू फिगर, यानी सॉलिड एंड गैसेस के फॉर्म का. द ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस और एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड लिक्विड गैस है गिवन बिलो. ठीक, गैस का ज़्यादा है, उससे कम लिक्विड का है, उससे कम सॉलिड का है. लाइक इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी एंट्रोपी द स्टेट फंक्शन. जिस तरह से इंटरनल एनर्जी की हमारा स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, सिमिलर टाइप से एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है. दैट मीन्स विच डिपेंड ओनली इनिशियल एंड टू फाइनल पोजीशन. बीच का पार्ट में क्या है उससे कोई इसका मतलब नहीं है, बस इनिशियल टू
फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड द एंट्रोपी चेंज एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो एंट्रोपी को हम डेल्टा ES की यूज करते हैं, जो कंसेप्ट हमारा ES2 माइनस ES1। इन अदर वर्ड किसी राइटर ने इसका यूज किया होगा, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, किसी कंसेप्ट में आपको मिल गया होगा ES_A ES_B माइनस ये, तो कह देगा ये आपका क्या इनिशियल प्रोसेस है और ये आपका फाइनल प्रोसेस है। तो आपको लिखने का मेथड डिफरेंट राइटर अपने अपने इसे यूज किए, जिसका मेन कंसेप्ट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर दैट मीन्स एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज मे बी अराइव्ड एट दिस फॉलो। तो आपने यहाँ पर जो स्टडी किया, देखा, समझा, तो उसका मेन पॉइंट क्या है, ये डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स। जिसका रैंडमनेस डिसऑर्डर में ज़्यादा होगा उसकी एंट्रोपी लार्ज होगी, जो ज़्यादा सीक्वेंस में एडजस्ट होगा उसकी एंट्रोपी कम होगी। व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब हीट, कोई सिस्टम है जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सो डिसऑर्डर इंक्रीज, मोर हीट एब्जॉर्ब ग्रेटर इज द डिसऑर्डर। सेकेंड, for the same amount of heat absorbed at low temperature, disorder is more than the higher temperature. This so that entropy change inversely proportional to the temperature. एक एंट्रोपी का एक मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया गया है। ये तो एंट्रोपी इज मैथमेटिकल कंसेप्ट डिफाइंड डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्स अपॉन T। मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है एंट्रोपी को दिया गया कि डेल्टा S इक्वल टू Q हीट रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर। तो यह भी एक कंसेप्ट रहा कि एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए। अगर आपको सिक्का दिया कि डिफाइन टर्म एंट्रोपी, आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक, दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S इक्वल टू Q रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन T एज ए टेम्परेचर हीट एंड डेल्टा H चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, आपका भी आपका आंसर राइट होगा। यार इन अदर डिफिनीशन आप लिखते हो तो वो तो लिखना ही है, साथ साथ में इसको भी राइट करना है। ठीक है, मैथमेटिकल कंसेप्ट एंट्रोपी का है। डेल्टा S रिलेटेड टू Q एंड T फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन्स रिएक्शंस at delta S is Q reversible upon T. So entropy change delta S, entropy change during a process is defined as the amount of heat absorbed isothermally and reversibly divided by the absolute temperature at which the heat is absorbed. मीनिंग इनका यह है कि डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी, इन अदर वर्ड एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ process is defined as delta S equal to Q reversible upon T। आपका कंप्लीट डिफिनेशन है। अब कंसेप्ट है कि यूनिट, आप इसके एंट्रोपी के यूनिट क्या होगा। तो यूनिट, जो भी यूनिट होता है वो फार्मूले से ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप फिजिक्स में भी स्टडी किए होंगे, जैसे फोर्स इक्वल टू EM इंटू A, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका यूनिट क्या है, इसके फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। जैसे आपका हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी है कि इसको स्टैंडर्ड वैल्यू कहा गया न्यूटन के फॉर्म में। इसी तरह से आपका एंट्रोपी का भी डिफाइन किया गया इस बेस पे कि डेल्टा S Q अपॉन T एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दैट इज यूनिट ऑफ एंट्रोपी चेंज आर कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इस फॉर्म में भाई हीट क्या है, हीट है, जूल भी आप लिख सकते हो, किलो कैलोरी भी लिख सकते हो, कैलोरी भी लिख सकते हैं। तो ये सब इसका कंसेप्ट। इन सीजीएस सिस्टम जूल्स पर किलो पर मोल, ठीक है, सिंबल फॉर इन SI यूनिट। ये आपका CGS के फॉर्म हो गया एंड दिस यूनिट इज जो आपका SI यूनिट, जो हम PS यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट है। एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी जो है आपका एक स्टेट फंक्शन है जिस सिमिलर टाइप इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, सो इट इज आल्सो स्टेट फंक्शन। मीन्स
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर यह डिपेंड करता है। ठीक, कह रहे कंसीडर a system consisting a cylinder containing a gas and filled with the frictionless and weightless piston and placed in the contact with the large heat reservoir. Suppose a system absorb Q heat isothermally. ये सिलेंडर है और ये मान लिया गया कि ये जो है हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है Q हीट आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर and reversibly at temperature T and expand from volume V1 to V। इसका जो वॉल्यूम है इस समय मान लीजिए यहाँ जो कंसेप्ट है ये आपका V1 मान लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए तो इस कंसेप्ट इसकी वॉल्यूम मान लिया हमने V2 हो गया। इनिशियल V1 एंड फाइनल V2 के फॉर्म का है। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एंट्रोपी कैसे डिफाइंड है? डिफिनीशन ऑफ डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो एक सिस्टम के फॉर्म लगा दीजिए, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टी हो गया। एन इक्विवेलेंट अमाउंट हीट इज लॉस्ट बाय द रिजर्वायर, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। अगर ये आपका हो गया डेल्टा एस रिजर्वायर इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टी हो जाएगा। अब दोनों को चेंज कर दीजिए, ये आपका हीट जो एंट्रोपी के टर्म में है और एंट्रोपी के ये टर्म के दोनों को चेंज कर दीजिए। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस रिजर्वायर। अब इसकी वैल्यू जो हम ऐड कर दें एक जनरल फॉर्म में क्यू अपॉन टी प्लस माइनस क्यू अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस कैंसिल हो गया, जीरो मिल गया। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S1 कंसीडर कर लिया गया। सपोज दैट डेल्टा S1 ये वैल्यू मिल गया, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी दोनों को ऐड कर दिया, आपका जीरो हो गया। नाउ इफ वी कंप्रेस द गैस आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम V टू V, अब इसको क्या कंप्रेस करना है, जो हम सिस्टम यहाँ पर बनाए थे। अब जिसे आपका ये इनिशियल वॉल्यूम के फॉर्म में था, ये यहाँ से आपका V2 वॉल्यूम, अब इसको कंप्रेस कर रहा है नीचे की तरफ। तो कंप्रेस हो रहा है जो फ्रॉम वॉल्यूम V2 टू V1, हीट Q विल बी गिवन आउट बाय द सिस्टम एंड एब्जॉर्ब बाय द रिजर्वायर सो दैट डेल्टा एस सिस्टम आपका क्या होगा, जो क्यू अपॉन टी आपका उस समय निगेटिव हो जाएगा और रिजर्वायर के जो आपका पॉजिटिव के फॉर्म होगा। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को ऐड कर दीजिए, तो उस समय हम एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S2 फिर आपका हो गया माइनस क्यू अपॉन टी प्लस क्यू अपॉन टी इक्वल टू जीरो। टी आपका प्रोसेस रहा, तो क्या मिला हमको? चेंज इन एंट्रोपी फॉर द कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल दैट मीन्स जैसे मान लीजिए आपका ये प्रोसेस है, ये और ये सपोज के लीजिए यहाँ से आपने चला, यहाँ से बी आया और बी से यहाँ तक, तो ये आपका दो सिस्टम लाया कंप्लीट साइकिल में बना दे। तो कंप्लीट साइकिल टोटल चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू दोनों की वैल्यू को क्या किया, प्लस कर दिया गया। डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, S1 प्लस डेल्टा S2, दोनों की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ये कंसेप्ट मिल गया हमको कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी फॉर द कंप्लीट साइकिल वैल्यू जीरो। तो चूंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बीच का पार्ट में क्या प्रोसेस है इस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपका एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डिफाइन एंट्रोपी एंड सो दैट एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, एक सिस्टम का है, रिजर्वायर का है, फॉर्म पॉजिटिव सेकेंड निगेटिव, फिर कंप्रेस कर दीजिए वॉल्यूम, अपोजिट डायरेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया।
फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी का तो डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब इस पर कौन से फैक्टर है, एंट्रोपी कैसे इंक्रीज है डिक्रीज है, ये कंसेप्ट दिया ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी एज गिवन बिलो। फिजिकल स्टेट दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जनरली यही माने जाते हैं। तो मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट have greater freedom of the movement, that is have greater randomness than those in a liquid, which is turn have greater randomness than those in solid. That means फिजिकल स्टेट में क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में इनका रैंडम मोशन क्या होगा, बहुत कम होगा, लिक्विड में लार्ज होगा, गैसेस में क्या होगा, उससे भी लार्ज होगा। दैट मीन्स एंट्रोपी जो ऑर्डर है क्या, सॉलिड लिक्विड एंड गैस इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक। वॉल्यूम चेंज, इन केस ऑफ गैसेस एंट्रोपी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ द गैस। कोई कंटेनर है उसमें जो भी गैस भरा हुआ है, ये कंटेनर है, इसमें जो भी आपने गैस को फिल किया है इसका वॉल्यूम है। ठीक। इनका मोशन होगा पार्टिकल्स का, इस वॉल्यूम को हम चेंज कर दें और थोड़ा इंक्रीज कर दें, यहाँ पर ला दें, तो अब ये पार्टिकल और दूर दूर मोशन करेंगे। तो ठीक, तो वही कंसेप्ट दे रहा है। इन केस ऑफ गैसेस एंट्रोपी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ, ऐसा नहीं कि इस अमाउंट में जो गैस है वही रहना चाहिए। अगर इसको कंटेनर को हम इंक्रीज करें, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करें, हमारे पार्टिकल्स वही रहने चाहिए, तभी पॉसिबल, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। इफ अ गैस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्मॉलर वेसल टू बिगर वेसल at the same temperature, entropy of gas increase. Temperature change, टेम्परेचर पर क्या डिपेंड हो रहा है, on increasing the temperature entropy increase. जनरली जो पाया गया स्टडी करके, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो एंट्रोपी आपका इंक्रीज हो गया। इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड में किस किया है, इट इज ड्यू टू ग्रेटर वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल विद इन द क्रिस्टल। इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस with increase of temperature, molecules have greater translational motion, rotational and vibrational motion and hence entropy increase। भाई टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगा, जो सॉलिड है उसको इंक्रीज करेंगे तो उसके जो पार्टिकल कुछ समय के बाद क्या दूर दूर होने लगेंगे, यानी लिक्विड जैसे वो प्रयास करेगा मेल्ट होने के लिए। ठीक है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना हो तो और भी हो जाएंगे। तो यही कंसेप्ट कह रहा है कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा एंट्रोपी का, तो भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द एंट्रोपी, बस ये कंसेप्ट आपको लर्न करना है। वॉल्यूम चेंज, इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्रोपी। ठीक है, सॉलिड में क्या एंट्रोपी कम होगा, लेकिन जब उसको हीट किया जाएगा तो इंक्रीज होगा, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कंसेप्ट रहा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टाइप ऑफ द पार्टिकल्स ग्रेटर इज द रैंडमनेस एंड हेंस ग्रेटर इज द एंट्रोपी। कह रहा है कि एक रिएक्शन जो आपको गिवन है यहाँ, कि यहाँ पर रिएक्टेंट 1 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म दिखा रहा है या 2 पार्ट में है, यहाँ पर क्या है 2 and 3 पार्ट होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट प्रोडक्ट में क्या है ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं प्रोडक्ट में, इसका मतलब हो गया एंट्रोपी हमारी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर 1 मोल के फॉर्म है, यहाँ पर 1 2 3 2 के पार्ट में है, यहाँ 1 के पार्ट में, यहाँ पर 2 के पार्ट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक, ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और द टाइप ऑफ पार्टिकल ग्रेटर इज द रैंडमनेस एंड हेंस ग्रेटर इज द एंट्रोपी। रिवर्स विल हैपन इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। भाई यहाँ पर ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा दिख रहा है, प्रोडक्ट में जब आए 1 है तो कम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का है। ठीक है, क्वेश्चंस, प्रेडिक्ट इन विच द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज, अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, temperature of crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin। आपका रिएक्शंस गिवन है। ठीक है, तो इसका ये बताना है कि किस पॉइंट पर एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक,
डिक्रीज बिकॉज सॉलिड हैज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या कर रहा है, अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड। भाई लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वाइब्रेशन क्या हो, कम हो जाएगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होने लगेगा, सो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज टू समथिंग, टेम्परेचर तो इंक्रीज है बिकॉज 0 डिग्री केल्विन देयर इज ए परफेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, सो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजिशन, हेंस डिसऑर्डर सेटिंग। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो गया। यहाँ इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स है 2 और यहाँ पर क्या 1 2 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। इंक्रीज बिकॉज रिएक्टेंट इज सॉलिड वेयर एज प्रोडक्ट हैज गैसियस सब्सटेंस। भाई सॉलिड के फॉर्म पे ये 1 मोल के फॉर्म में, मान यहाँ इसी रिएक्टेड 2 फॉर्म का है, यहाँ पर 1 2 3 के पार्ट का है, इसलिए आपका हो जाएगा। सेकेंड, इंक्रीज बिकॉज द प्रोडक्ट हैज लार्जर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में, यहाँ पर मोल 1 मोल के फॉर्म का है, यहाँ पर क्या है 2 मोल के फॉर्म का है, इसलिए इसका एंट्रोपी इंक्रीज बताया गया है। तो इस सिंपल प्रोसेस के रूप में बस आपको एक बार ध्यान देना है। सेकेंड, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी 0, व्हाट विल बी डेल्टा एस। तो इस कंसेप्ट का एक मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको यूज कर लेना है। इफ यू नो दैट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड आल्सो दिस वैल्यू इज नोन एज इंथैल्पी, ठीक है। ये जो वैल्यू आपके इंथैल्पी के टर्म में भी होता है, सीपी सीवी के टर्म वहाँ जहाँ स्टडी कराया गया है। अब इस डेल्टा एच की वैल्यू जो है, सिंस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये आपका रिजल्ट है इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी में रिलेशन, इसका यूज हो रहा है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, सो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अपॉन टी। देखिए आपको मिल गया डेल्टा एस यू प्लस पी टी। क्वेश्चन में आपको दिया है कि आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इक्वल टू 0, सिंस डेल्टा यू इक्वल टू 0, वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये वैल्यू क्या 0 प्लस पी डेल्टा वी अपॉन टी, दैट मीन्स पी डेल्टा वी अपॉन टी, दिस इज आंसर। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट था ये यहाँ पे आंसर के फॉर्म। नेक्स्ट, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आयरन ऑक्साइड, एंट्रोपी चेंज इज समथिंग जो -549.4 जूल पर मोल पर केल्विन एट समथिंग डिग्री केल्विन टेम्परेचर। In spite of the negative entropy change of this reaction, why is the reaction spontaneous? Delta HR for this reaction की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले तो एंट्रोपी कंसेप्ट है, तो एंट्रोपी में क्या टोटल एंट्रोपी जो चेंज है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये आपका एक इक्वेशन है फॉर्म का। एट टेम्परेचर टी एंट्रोपी चेंज, ये आपको इंथैल्पी के फॉर्म का एंट्रोपी चेंज है। डेल्टा एस इक्वल अपॉन टी, ये आपका एक इक्वेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर। इस पर डेल्टा एच रिएक्शन के टर्म में ये आपकी वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर की वैल्यू आपको गिवन है, टेम्परेचर हियर 298 केल्विन है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक। कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, टोटल क्या होगा इसमें ऐड कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू हो गया प्लस इसकी जो वैल्यू है आपका माइनस के फॉर्म में क्या 4549, यहाँ आपकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। एंट्रोपी चेंज समथिंग, अब ये वैल्यू जो कैलकुलेट है और यहाँ जो वैल्यू आपको मिला है दोनों वैल्यू को ऐड कर दें साइन के साथ, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू मिल गया।
पॉजिटिव, इसकी मानो एंट्रोपी जो चेंज है, जो टोटल एंट्रोपी है, इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव फॉर्म का है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी सो दैट द एबव रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सपोज दैट क्या कैलकुलेशन अगर निगेटिव आ जाता तो आपका जो रिएक्शन जो था एंट्रोपी का जो था वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता। इस क्वेश्चन में यही बताना था कि पॉजिटिव के अकॉर्डिंग स्पॉन्टेनियस है, निगेटिव होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता। अब कैलकुलेशन तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। एंट्रोपी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने कुछ पॉइंट को यहाँ कलेक्ट किया, जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बिल्कुल लर्न आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग है सब चीज़ें। थैंक्स।